परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और प्राणों की देवी के अनुकंपा के रूप में धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति संपूर्ण प्राणी कहे जाने वाले जितने भी जीव हैं उनका जीवन काल का जो मूल स्रोत है वो आंखों से ना दिखाई देने वाली ऐसी अदृश्य परमाणुओं से बनी एक ऐसी सत्ता जो चिड़िया तोते हाथी कबूतर शेर बंदर मानव सभी के अंदर वो एक ही आत्मा विराजमान है। और उस आत्मा में जो प्राण पहुंचता है शरीर में वो प्राण वो बिजली वो आदिशक्ति माँ गायत्री है, जिनके कारण संपूर्ण प्राणी वर्ग प्राणी कहलाने का गौरव प्राप्त करता है। दोस्तों यूँ तो यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों को जब प्रजापति ने उनके शरीरों का निर्माण किया, प्रत्येक जीव शरीर के निर्माण से पूर्व जब कोई क्रिएटर किसी क्रिएशन को करता है तो प्रत्येक क्रिएटर पहले क्रिएशन करने से पूर्व उस अपनी क्रिएशन के बारे में संपूर्ण रूप से उसका चिंतन मनन, उसका डायग्राम, उसके संपूर्ण जीवन के प्रारूप प्रकल्प पर पूर्णतः विचार करने के बाद ही उस प्रजापति परमात्मा ने संपूर्ण जीवों के शरीरों का निर्माण किया है। और संपूर्ण जीवों का जो निर्माण हुआ है वो 5 महाभूत जो 5 देव हमारे सनातन में बताए गए हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर ही संपूर्ण जीवों के शरीरों का निर्माण हुआ है। अब इन जो जीव शरीर इतने प्रकार के हैं, कोई हवा में उड़ता है, कोई पानी में डुबकी लगाता है, कोई दौड़ता है, कोई रेंगता है, कोई भिन्न भिन्न प्रकार के इतने जीव यहाँ 33 करोड़ के कोटि के जो जीव यहाँ उस सत्ता ने इनका निर्माण किया है। ये हमारे सनातन भारत के अनुसार वो सनातन भारत जो यहाँ इस धरती पर आदि हमारे प्रथम मानव जब इस धरती पर आए हैं वो हमारे आदि पूर्वज। अब ये बात हम सनातन भारत की तरफ से और संपूर्ण संसार में जो ये आज़ाद देशों के रूप में इतने सारे आज़ाद देश आज धरती पर बने हैं, इन संपूर्ण आज़ाद देशों में जो पुरातत्ववेताओं की जो खोजें और शोधें निकल रही हैं और जो परिणाम सामने आ रहे हैं और जितने भी इतिहासकार हुए हैं उन सभी ने एक स्वर से प्रत्येक छोटे से छोटे देश से और बड़े से बड़े देश तक, और चाहे वो पूर्व में हो, चाहे वो उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, संपूर्ण संसार में आज जो मानव जाति छितराई हुई बसी हुई है आज़ाद देशों के रूप में, और इन आज़ाद देशों के रूप में पिछले 2500 वर्षों से मानवों के बीच ही युद्ध शोषण वध हत्याओं का एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है और चलता ही जा रहा है। और इसको रोकथाम का कोई ना इसके बारे में कोई चिंतन है और ना ही इनके बारे में कोई किसी प्रकार की कोई आवाज़ें बातें इस संसार में इस समय हो रही है। जो मॉड्यूल इस 2500 वर्षों में धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माता पश्चिम है, इस बात का खुलासा पहली बार धरती पर परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने भारतीय राजनीति के माध्यम से संपूर्ण संसार की राजनीति को 4 राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किए हैं
और उनके विशेष सूत्र अर्थायाम के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट किया है कि हमारे सनातन भारत में हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से ही भारत में सनातन भारत से संपूर्ण विश्व में सामानों का आदान प्रदान मिस्र, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका और सुदूर क्षेत्रों में संपूर्ण संसार में भारतीय सनातन धर्म के माध्यम से ही वो आर्य लोग जो धरती पर प्रथम मानव भारत में जन्मे वो आर्य लोग कहलाए। और आर्य कहलाने का उनका विशेष विशेषण था। उसका कारण था कि उन्होंने प्रथम आगमन काल के समय में ही यहाँ अति सूक्ष्म, अति अद्भुत, अति श्रेष्ठ, अति प्रभावशाली यज्ञ विज्ञान का आविष्कार हमारे आदि पूर्वजों द्वारा हुआ है। और उस यज्ञ विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण चराचर जगत में, संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में वो लोग अपने संपर्क सूत्र स्थापित करना और संपूर्ण ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र और अन्यत्र संपूर्णों से अपने धरती को लाभान्वित करना, धरती पर आए हुए संकटों का निराकरण करना, पर्यावरण का परिशोधन करते चलना और संपूर्ण संसार में संपूर्ण जलवायु के और सभी का नियंत्रण रखना। उन लोगों ने प्रथम आगमन के समय इस यज्ञ विज्ञान के आधार से और योग में जीवन पद्धति का उन्होंने अध्यात्म विद्या का उन्होंने चुनाव किया और योग में मार्ग का उन्होंने प्रारंभ किया। और उस योग मार्ग के माध्यम से यहाँ मानव जीवन को आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार ही धरती पर मानवों के साथ साथ उस परम सत्ता परमात्मा ने संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों को धरती पर उनका जन्म होता है, धरती पर उनका रहन सहन, लालन पालन पोषण होता है और धीरे धीरे सभी जीव अपने अंत को प्राप्त करते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अब इनमें जो संपूर्ण जीव हैं इनको छोटा बड़ा जो कहा गया है और इन सभी जीवों में एक ही आत्मा का निवास है और संपूर्ण जीव एक दूसरे की संपूर्ण बातों को समझकर और उसके अनुकूल व्यवहार करते हैं। इस बात को आज संसार के सामने सिद्ध करने की बारी है और ये सिद्ध सहज ही आप लोग देख सकते हैं कि एक सर्कस है, सर्कस में एक रिंग मास्टर होता है और रिंग मास्टर के इशारे से एक तोता उड़ता हुआ आता है और उड़ते हुए एक तोप पर वहाँ बैठता है और उस तोप में एक चिड़िया घुस जाती है और उसके चिड़िया के चोंच में एक माला होती है और तोता रिंग मास्टर कहता है इशारे से और तोता उड़ के जाता है और उस पर बैठता है और एक बम चलता है जिसमें चिड़िया दूर जाकर वो माला मूर्ति को पहनाती है। थोड़ी ही देर में फिर रिंग मास्टर घोड़े को लेके आता है और घोड़े पे बंदर को बिठाता है और बंदर घोड़े की सवारी करता है और आग में से कूद के निकलता है। रिंग मास्टर इशारा करता है तो वहाँ भालू को साइकिल चलाते हुए आपने देखा होगा। रिंग मास्टर इशारा करता है, हाथी मोटरसाइकिल चलाता हुआ देखा होगा। तो यहाँ पर एक बात सहज ही सिद्ध हो रही है कि वो जो रिंग मास्टर है वो बातें नहीं कर रहा है, वो केवल इशारे कर रहा है और जो वो इशारा करता है तो चिड़िया चाहे छोटी सी है, चाहे उसके ब्रेन में दिमाग, चाहे उसका पिन पॉइंट का दिमाग होगा, लेकिन मानव के द्वारा बोली गई, सोची गई जितनी भी बात के
वाइब्रेशंस उसके पास गए हैं, तो मानव की बोली हुई बात को एज इट इज़ वो सारे के सारे वाइब्रेशंस उस चिड़िया ने अपने उस छोटे से दिमाग में धारण किए हैं, और फिर उसने चिड़िया ने उस मानव की बातों को एज इट इज़ उसको करके दिखाया है। ये बात साबित करती है कि मानव ने जो भी कहा वो उस पक्षी की समझ में आता है, और जो मानव ने चाहा उस पक्षी ने वैसा करके दिया है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स को पूरी तरह एब्जॉर्ब करना एक आत्मा के बस की बात थी, उस चिड़िया में ये ताकत नहीं थी। इसी प्रकार से हाथी, ऊंट, शेर, बंदर सभी प्रकार के जीव जंतुओं से जो वो रिंग मास्टर इशारों से बात करता है, तो यहाँ ये बात सहज सिद्ध होती है कि संपूर्ण जीव मानव की भाषा को समझते हैं, और फिर उस पर चिंतन मनन करके निर्णय लेकर और मानव के चाहे हुए अनुरूप वो कार्य करके दिखाना ये सिद्ध करता है कि चाहे वो छोटे बड़े जीव, भारी भरकम जीव, कैसे भी जीव हैं, लेकिन मानव के साथ उन लोगों का संबंध संपूर्ण रूप से जुड़ता है, और सबके अंदर अलग अलग प्रकार के दिमाग, बुद्धि होने के बावजूद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स ये प्रोसेस पूरी हुई है। तो इसको मतलब ये है कि संपूर्ण जीवों में इस थॉट प्रोसेस को पूरा कराने के लिए उनके शरीर के अंदर के अंग अवयव कार्य नहीं कर रहे हैं। उन शरीरों के जीवों में जो आत्मा निवास करती है, वो आत्मा ही इन सब कार्यों को करती है। यहाँ पर ये बात सहज सिद्ध होती है कि हमारे आदि पूर्वज हमारे वेद के माध्यम से हमारे 2 वैदिक सूत्रों को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार ही संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीवों का आगमन, रहना सहना और यहाँ से प्रस्थान संभव होता चला आया है। उनमें से प्रथम सूत्र है आत्मवत् सर्वभूतेषु, और पिछले 2500 वर्षों में इस दुनिया में हमारी सनातन भारत की प्रदान की गई राजनीतिक जो प्रथम राजनीति के निर्माता आदि पूर्वज हमारे आर्य, जिसके कारण पहली राजनीति से पहले यहाँ सतयुग था, और उसमें कोई राजा प्रजा दंड दांडी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज सारी दुनिया में इन 2500 वर्षों में मानव के द्वारा को आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र से विमुख होना पड़ा है, उसके विपरीत चलना पड़ा है, और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को बिल्कुल छिन्न भिन्न करके और धरती पर एक अलग ही प्रकार का ऐसा उल्टा रास्ता तैयार किया गया है, जिसको आज़ादी नाम दिया गया है। क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार किसी भी एक प्रजाति के जीव में किसी भी प्रकार की आज़ादी, गुलामी संभव नहीं है। ये ईसा काल से पहले ये शब्द सनातन भारत में आज़ाद गुलाम का शब्द यहाँ धरती पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसी भी जीव में आपस में ये शब्द यूज नहीं किया जा सकता। अगर ये यूज प्रयोग शब्द को करते हैं तो आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को तोड़ते हैं। तो आज सारी दुनिया में वो चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के रूप में हो, चाहे विकसित अति विकसित अल्प विकसित अविकसितता के रूप में हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध के रूप में हो, चाहे वो अमीर गरीब के रूप में हो, चाहे मालिक नौकर के रूप में हो, वो सारे संसार के मानवों को भिन्न दिखाने का ये 2500 सालों में मानव को एक शरीर मानकर पुनः राजनीतिक विकृति यहाँ पर मानवों के द्वारा प्रस्तुत की गई, और जिसका नाम रखा गया पूंजीवाद। ये पूंजीवाद धन आधारित जीवन पद्धति, जहाँ मानव जीवन से की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं को धन से जोड़ा गया है, और किसी भी जीव जंतु में
धन आधारित जीवन पद्धति के बारे में, और यहाँ तक कि हमारे सनातन वेद में धन आधारित जीवन पद्धति के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी हमें आदेश नहीं किया गया है। इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी धरती पर पहली बार अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट करते हैं कि मानवों के बीच किसी भी प्रकार का वस्तु विनिमय लेन देन होता है तो बदले में कोई धन रुपया पैसा डॉलर सोना चांदी का लेन देन का विधान यहाँ नहीं है सनातन भारत में। और ये पश्चिम ने पैदा किया है और ये पश्चिम की देन है जो सारी दुनिया के इन आज़ाद देशों को आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से चलने की बाध्यता के करार के साथ ही आज़ाद देश का सर्टिफिकेट सारी दुनिया को बांटा गया है। तो कहने का मतलब सारी दुनिया में ये जो लोकतंत्र है इसको पूंजीवाद चलाता है और पूंजीवाद का एक विशेष क्लब है और उस क्लब में कुछ विशेष लोग हैं जो सारे संसार के मानवों को यहाँ भ्रमित कर और एक ऐसे उल्टे रास्ते पर मानवों को यहाँ तिल तिल परेशान किया गया और एक दूसरे मानव को हानि पहुँचाई गई, उनको तरसाया गया, तड़पाया गया और उन पर जुल्म ढाए गए हैं। ये सब धन आधारित जीवन पद्धति के मानव द्वारा उपयोग करने के बाद में सारे संसार में समस्याएं इस कदर बड़ी हैं कि 2 परमाणु विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं और संभवतः अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के आखिरी मुहावने पर खड़ी हुई ये सारी दुनिया आज अपने साथ साथ संपूर्ण सृष्टि के चराचर जीवों का सर्वनाश करने पर आमादा। ये सारी दुनिया के आज़ाद देशों में बैठी हुई जनता और आज़ाद देशों को चलाने वाली ये आज़ाद सरकारें आज अपने अंतिम दिनों पर पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों हमारे ऐसे समय पर उस स्वयं महाकाल का अवतरण हमारे बीच हुआ है। दशम अवतार आए हैं, प्रज्ञा अवतार आए हैं और जो युग परिवर्तन करने के उद्घोष के साथ सारी दुनिया के मानवों द्वारा 2500 वर्षों में जो भी गलतियां की गई हैं उन सारी गलतियों को एक साथ ठीक करने का पराक्रम पुरुषार्थ ही ये युग परिवर्तन के अंतर्गत संपन्न हो रहा है। और इसके अंतर्गत युग निर्माण योजना के अंतर्गत सारे संसार की एक विचार पद्धति के माध्यम से एक परम पूज्य गुरुदेव ऐसा युग साहित्य का सृजन हुआ है। युग साहित्य के सृजन के माध्यम से मानव के लिए एक ऐसी विचार प्रणाली का यहाँ पर आविष्कार किया गया है जिससे मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के संपूर्ण युद्ध